नमस्कार, वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, चुनाव पर दी अपनी प्रतिक्रिया। चंद्रपुर सेंट्रल विस्टा में गढ़चिरौली का सागवन, 13,000 क्यूबिक फीट लकड़ी भेजी नई दिल्ली में। और गढ़चिरौली में पाइपलाइन में मिला पुरुष का शव, नगर परिषद की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए जा रहे हैं सवाल। अब खबरें विस्तार से। संजय राउत ने चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घोड़ा बाजार में घोड़ों से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही राउत ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि चने के पेड़ पर मत चढ़ो, चना निर्दलीय लोगों ने खा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक आम कार्यकर्ता को हराने के लिए पैसों की बरसात की। बीजेपी के 2 वोटों पर हमारा आक्षेप है, ऐसा संजय राउत ने कहा। दूसरे कुछ लोग बाजार में खड़े थे, इंडिपेंडेंट या और वो वहाँ चले गए। ऐसे बाज़ार में बहुत बार लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वी हैव नोटेड दैट पीपल कि महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग में कौन खड़े थे, उसका नोटिंग हो गया है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है, हमारा एक वोट जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हमारा वोट डिस्क्वालीफाई किया है, उस कारण से हम बीजेपी के 2 मतों पर हमारा आक्षेप था, ऑब्जेक्शन था, उसका ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विजय उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल ने पत्रकारों से वार्ता के समय कहा कि हमें महाविकास आघाड़ी में वोट नहीं मिला, ऐसा नहीं है। हमारे विधायकों ने सही वोट दिया है। निर्दलीय और छोटे दलों ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है, लेकिन अपेक्षित 4.5 वोट नहीं मिले। देशमुख और मलिक के वोट नहीं मिले। कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों से क्षणिक नाराजगी हो सकती है। विधान परिषद की मतदान प्रक्रिया अलग है, इसे गुप्त मतदान द्वारा किया जा सकता है। लोग चाहे तो मैं एक बार फिर लोकसभा में जा सकता हूँ। एक पार्टी में क्या चल रहा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। म्हणजे काही छोटी मोठी नाराजी, असं नाही की प्रचंड काही नाराजी, पण छोटी मोठी नाराजी कोणी व्यक्त केली असेल तो, पण ते स्वाभाविक आहे। आता असं आहे की एक महाविकास आघाडीमध्ये 3 पक्ष, बरेच मित्र पक्ष, काही आपले काय म्हणतात अपक्ष आमदार आहे, थोडा वेळ लागते अशा गोष्टीमध्ये। सगळ्याच्या सगळ्या म्हणजे एक पक्षाची सरकारमध्ये काही नाराजीची सूर असते। तुम्हाला नागपूरमध्येही दिसत असेल ना, काय मला काही सांगायची गरज है क्या नागपुर में एका पक्षामध्ये काय चल रहा है। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट है कि तीनों जो पार्टीज है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों पार्टी के जिसके मिला के मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा हैं, ये तीनों पार्टी के वोटर जो हमारे एमएलए थे, उन्होंने पार्टी ने जो दी हुई लाइन है उसके आधार पर वोटिंग किया है। उसमें से एक भी एमएलए का क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ है। दूसरी महत्व की बात यह है कि एक हमारा एमएलए जो वोटर था उसका वोट डिस्क्वालीफाई हुआ। तीसरी बात, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट करने का अधिकार नहीं मिला। अगर आप ये इतना भी हिसाब कर लेंगे और जो लोगों ने इंडिपेंडेंट या छोटे पार्टी के लोगों ने वोट किया, तो भी आपको अंदाज लगेगा कि एक 4-5 वोटों का ही फर्क कहीं इधर उधर हुआ है। किरीट सोमैया ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि ठाकरे सरकार विधायकों पर आरोप लगा रही है, जबकि विधायकों को बिकाऊ कहने वालों को सबूत देना चाहिए। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, उन्हें सफाई देनी होगी। ये था ट्रेलर, पूरी तस्वीर अभी मुंबई नगर निगम में देखने को मिलेगी, ऐसी प्रतिक्रिया किरीट सोमैया ने दी। माझे नामदार माझा नियंत्रणात नाही, एवढी असहाय निसहाय दयनीय अवस्था मुख्यमंत्र्यांची कीव येते मला। आणि विधान परिषदेत थोडा यापुढे असंच होणार आहे, हे तर ट्रेलर होतं। पूरा पिक्चर तो मुंबई महापालिकेत दिसणार। मुंबई महापालिकेत शिवसेना साफ होणार आणि त्यानंतर ठाकरे सरकार। मी हे सगळं शरद पवार साहेब, हे ज्ञान ब्रह्मज्ञान तुम्ही तर संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरेंना द्या ना, आम्हाला का सांगतात।
हे बा एबीपी माझाने आता थोडं विचार करा. आता बस झालं हो, किती भाटगिरी करणार. याचा संभाजीराजाने याचा आलात कुठे मुद्दा दडा उद्धव ठाकरेंनी दिला. त्यांना प्रश्न विचारा ना. कोणी जनरल विचारत नाही, महाराष्ट्राचा एक माणूस विचारत नाही. महाराष्ट्राचे लोक सांगतात हे वसुलीखोरांना घरी बसवा. महाराष्ट्राच्या जनतेने प्लॅनिंग नाही निर्धार केला आहे. ह्या वसुलीखोर माफिया नेते आणि त्यांच्या सरकारला धडा शिकवायचा हा महाराष्ट्राच्या जनतेचा निर्धार आहे. पहा महापालिका निवडणुकीत कसंही माफिया सेना साफ होते. हे फुटलेले सांगायचा अधिकार कोणी कोणाला दिला? संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे काय त्यांना ड्रग माफिया ते बाप समजतात? हे का त्यांच्या पक्षाचे बांधील आमदार आहे का? देश के सबसे ऊंचे लोकतंत्र मंदिर के लिए चंद्रपुर में सागवन की लकड़ी की चौखट होगी। भारतीय संसद के नए भवन के लिए चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले के सागवन की लकड़ी की आपूर्ति की जा रही है। राज्य वन विकास निगम के बल्लारपुर डिवीजन ने इस उद्देश्य के लिए अगस्त 2021 से 13,000 क्यूबिक फीट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली लकड़ी नई दिल्ली भेज दी है। भारतीय संसद के नए भवन के लिए 13,000 क्यूबिक फीट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली लकड़ी नई दिल्ली भेज दी है, जहां सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। वहीं टाटा बिल्डर ने इंटीरियर डेकोरेशन का काम नरसी एंड एसोसिएट्स को दे दिया है। कंपनी के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मंत्र को ध्यान में रखते हुए इस अनूठी परियोजना के लिए देश विदेश में सबसे पहले सागवन की लकड़ी का परीक्षण किया। चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर वन विकास निगम के सागौन की लकड़ी को शक्ति चमक के सभी मानदंडों को पूरा करने और लकड़ी के उत्पाद की शास्त्रीय सुंदरता को बनाए रखने के बाद अंतिम वरीयता मिली। यह सागौन गढ़चिरौली के आलापल्ली क्षेत्र का है और देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले सागौन में से एक है। बल्लारपुर में देश का सबसे बड़ा सरकारी टिम्बर डिपो और नीलामी बाजार है। यहीं से देश भर से लकड़ी के व्यापारी खरीदने आते हैं। नरसी कंपनी के अधिकारियों ने बल्लारपुर में सामान्य सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया। निकट भविष्य में मांग पर सेंट्रल विस्टा परियोजना को और 6,000 क्यूबिक फीट लकड़ी की आपूर्ति की जाएगी। चंद्रपुर की सागौन की लकड़ी का भारतीय संसद के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में स्थान है, जो दुनिया में सबसे खूबसूरत में से एक है। यह इमारत भारत के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान को बताएगी, इसलिए चंद्रपुर गढ़चिरौली में टिकाऊ सागौन का उपयोग गौरव का विषय बन गया है। चंद्रपूरचे लाकडाचा जो पॅटर्न आहे आणि त्याची जी टिकाऊता आहे त्यांनी मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन करून घेतले सगळ्या लाकडांचं आणि त्यामध्ये या सगळ्या क्वालिटीमध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर याच्या चाचण्या झाल्या, तर यामध्ये हे सर्वोत्तम लाकूड त्यांना लक्षात आलं। म्हणून या लाकडांची जास्त टिकाऊता, उपयुक्तता आणि त्याची आकर्षकता या तीन गोष्टींचा मेळ घालून त्यांनी या लाकडास पसंती दिली। हे लाकूड मुख्यत्वे चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातून आलेलं आहे आणि त्यांच्यासाठी अजून त्यांना भरपूर रिक्वायरमेंट आहे आणि ते अजून खरेदी करत आहेत। जलगांव के भुसावल में भारतीय जनता पार्टी के कल हुए राज्यसभा चुनाव में अपने 3 उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाया है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता खुशियां मनाती दिख रही है और विधायक संजय सावकारे लड्डू बांट रहे हैं। कल हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों को जबरदस्त जीत मिली है। नतीजतन भुसावल तालुका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मुख्य रूप से महिला कार्यकर्ता, भुसावल शहर के बाजारपेट पुलिस स्टेशन के सामने लड्डू बांट रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सावकरे ने कहा कि हमने सभी विधायकों की बैठक की। इस समय भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी की लहर देखने को मिली। आज सकाळी सकाळीच भारतीय जनता पार्टीकडनं एक आनंदाची बातमी देण्यात आली। राज्यसभेसाठी ज्या निवडणुका झाल्या त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे तिन्ही उमेदवार विजयी झाले। 2 तर होणारच होते, पण तिसऱ्या उमेदवारीसाठी अटीतटीची लढत होती आणि शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आमनेसामने होते। त्याच्यामध्ये वोटिंगच्या आदल्या दिवशी आमची एक मीटिंग झाली होती। त्याच्यामध्ये पक्षातर्फे देवेंद्र फडणवीस, बावनकुळे साहेब, प्रवीण दरेकर, चंद्रकांत दादा आणि दिल्लीवरनं काही मंडळी आली होती, वैष्णव साहेब आणि यांनी। त्या सगळ्यांनी सगळी स्ट्रॅटेजी समजून सांगितली आणि विजय आपला कसा होऊ शकतो हे सगळं समजावल्यानंतर आमची खात्री झाली होती की निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टीचा तिसरा उमेदवार विजयी होईल। आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे सगळ्यांनी एक्झॅक्टली वोटिंग केलं आणि सगळ्यांचं सहकार्य लाभलं आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीचा तिसरा उमेदवारही चांगल्या फरकाने विजयी झालेला आहे। आम्हाला आनंद या गोष्टीचा की ज्या गोष्टीबद्दल भरपूर इथे चर्चा झाली, बऱ्याचशा काही आरोप प्रत्यारोप झाले, पण शेवटी विजय तो विजय असतो। मला आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरा उम्मीदवार विजयी झाला। खबरों के सिलसिले में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आप सभी का फिर से स्वागत है। कल शाम नागपुर के साई हॉल में स्वरतरंग संगीत अकेडमी प्रस्तुत हिट्स ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थीम के ऊपर संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अकेडमी के स्टूडेंट्स ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के विविध गानों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दत्ता मेघे, सुधीर घीके, राजेंद्र कावले उपस्थित रहे और उन्होंने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में स्वरतरंग संगीत अकेडमी के संचालक निरंजन बोबड़े सहित पार्वती नायर, श्रेया खराबे, गौरी शिंदे, आर्य राजूरकर, अनिल गुल्हाने और विद्येश बोबड़े इनकी प्रमुख प्रस्तुति रही। यह कार्यक्रम संगीत अकेडमी के 14वें सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में अक्षय हरले, परिमल जोशी, महेंद्र ढोले, पंकज यादव, गौरव टांगसाले, अशोक टोकलवार, अरविंद उपाध्याय, सुभाष वानखेड़े, दीपक कामले इन वादक कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम को विशेष बनाया। नगर परिषद की पाइपलाइन में एक शव मिला है। ये शव जामोर्शी रोड स्थित पाइपलाइन से मिला है। तो यह शव विवेकानंद नगर में रहने वाले एक मानसिक रूप से मंद आदमी का बताया जा रहा है। इसलिए नगर परिषद गढ़चिरौली के कामों पर शहर के लोगों ने काफी रोष प्रदर्शन किया है। ये लाश 3 दिनों से पानी के पाइपलाइन में फंसी थी, लेकिन इस पर नगर परिषद से कोई ध्यान नहीं दिया गया था। गढ़चिरौली में नगर परिषद की पाइपलाइन में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चामुर्शी रोड स्थित पाइपलाइन में मिली यह लाश विवेकानंद नगर के मंदबुद्धि इंसान की है। 3 दिनों से पानी की पाइपलाइन में यह शव फंसा हुआ था। यह शव मिलते ही उसे सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया है, जबकि इस घटना से शहर में खलबली मची है। शहर के लोगों ने नगर परिषद द्वारा पानी पाइपलाइन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में जो भी आरोपी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस मामले पर जांच शुरू की जाए। 3 दिनों से लोगों द्वारा वही पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के विषय पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है और नगर परिषद की सुरक्षा पर सवाल उठाया गया है। वीकेबी न्यूज़ के लिए गढ़चिरौली से सतीश पारधी की रिपोर्ट। संजय राउत के ऊपर चंद्रकांत पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संजय राउत इनकी अवस्था नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ऐसी हो गई है। उन्हें तो नवाब मलिक को न्याय दिलाने के लिए किस न्यायालय में जाना चाहिए ये तक नहीं पता। अगर विश्वास नहीं हो तो घर तक नहीं चलता, राजकारण तो दूर की बात है। ऐसी प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटिल ने दी। जब जब उन पर नौबत आती है तो उनका ये सारा ध्यान में आता है। बंगाल में जब ममता बनर्जी जीतती है तो यूएम अच्छा, और आसाम में यदि बीजेपी जीतती है तो यूएम में गड़बड़। ये तो उनका स्वभाव है। 2.5 साल में एक भी केस ये लोग नहीं जीते। अभी की नवाब मलिक और अनिल देशमुख वाले भी नहीं जीते। इस कोर्ट में गए, अब कोर्ट में कौन से जाना ये भी मालूम नहीं। पहले पीएमएलए में गए, फिर वहाँ से हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट ने डांटा कि आप दूसरे कोर्ट में जाए। अरे कोर्ट में कौन से जाना मालूम नहीं तो क्या करेंगे। ये हिंदी में हमारे मराठी के कहावत को क्या बोलते हैं, नाश्ता ये ना अंगन वागड़े, तो ऐसा उनका है संजय राउत का। अब संजय राउत को ये तो मानना पड़ेगा कि वो 6th प्लेस पे गए हैं। कोल्हापुर में कल आधी रात को चुनाव का फैसला सुनाया गया, जिसमें धनंजय महाडिक विजयी रहे। फैसला सुनाए जाने के बाद समर्थकों ने धूमधाम से गुलाल उड़ाते हुए जश्न मनाया। कोल्हापुर से तीसरे भाजपा उम्मीदवार धनंजय महाडिक ने राज्यसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की है। जैसा कि भाजपा ने दावा किया है, तीसरे स्थान के लिए बीजेपी का खेल सफल रहा है। इस सीट पर शिवसेना के संजय पवार और बीजेपी के धनंजय महाडिक के बीच जोरदार टक्कर हुई। 2 कोल्हापुरियों के बीच राज्यसभा की लड़ाई को पूरा महाराष्ट्र देख रहा था। शिवसेना प्रत्याशी संजय पवार की जीत महाविकास मोर्चे की मजबूती के कारण तय मानी जा रही थी, लेकिन इन लड़ाइयों में बीजेपी प्रत्याशी धनंजय महाडिक ने जीत हासिल की है। इसे महाविकास के मोर्चे पर बड़ा झटका माना जा रहा है। 6ठी राज्यसभा सीट के लिए कोल्हापुर के 2 पहलवान मैदान में थे, अब धनंजय जीत गए हैं। धनंजय महाडिक ने संजय पवार को 8 मतों से हराया है। इस नतीजे ने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से कोल्हापुर के संरक्षक मंत्री सतेज पाटिल ने हर चुनाव में महाडिक गुट को मात दी थी, लेकिन इस पृष्ठभूमि में धनंजय महाडिक की आज की जीत बेहद अहम है। इस जीत से महाडिक गुट का हौसला बढ़ा है। धनंजय महाडिक की जीत से कोल्हापुर में भाजपा गुट में उत्साह का माहौल है। तो वीकेबी न्यूज़ के दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।